और तो झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान बंद की गई सेवाओं में दी गई छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसी सप्ताह से जिम, बार और क्लब समेत कई अन्य सेवाओं को शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1-2 दिनों में संभावित है। बैठक में अब तक बंद रखी गई सेवाओं को खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। और बात कर लेते हैं रांची नगर निगम की। तो श्री पब्लिकेशन अब नगर निगम का टैक्स वसूलेगा। नगर विकास विभाग की एजेंसी सूडा ने कंपनी का चयन किया है। नगर निगम ने श्री पब्लिकेशन के साथ एग्रीमेंट किया है और आने वाले एक सप्ताह में कंपनी अपना पूरा सेटअप निगम में लगाएगी। पहले शहर में टैक्स कलेक्शन का काम स्पैरो सॉफ्टटेक एजेंसी करती थी। नगर निगम ने स्पैरो कंपनी को 3 साल का एक्सटेंशन भी दिया था। रांची से पटना के बीच बन रही नई रेल लाइन के दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। नई रेल लाइन बनने से रांची से पटना के बीच की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। साथ ही 13 घंटे की बजाय 11 घंटे ही लगेंगे। रांची से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों को गोमो और झालदा नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेनें रांची से मुरी, बरकाकाना, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए पटना निकल जाएंगी। इधर दिल्ली में आज जीएसटी की बैठक होनी है। जीएसटी की बैठक में कर्ज पर तकरार संभव है। गैर बीजेपी शासित राज्य क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र के साथ असहमत हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 97,000 करोड़ के कर्ज के विकल्प को गैर भाजपा शासित राज्यों ने नहीं चुना। राज्यों के राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति करना केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में 2 करोड़ 35 लाख की कमी आ सकती है। चाईबासा के सुदूर जंगलों में रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके स्वावलंबन के लिए सारंडा के चिड़िया घर में कौशल विकास केंद्र खोला गया है। सेल के सौजन्य से खुले इस केंद्र का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने किया। बताएं आपको कि सिलाई बुनाई के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के जरिए सारंडा के विभिन्न इलाकों की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है। इस फंड से बहुत सारा काम पूर्व में भी हो सकता था, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग उद्घाटन किए। यहाँ लोकल जो स्थानीय बेरोजगार बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण, ये सिलाई कटाई प्रशिक्षण देने का जो उद्घाटन हुआ और सोमवार से मेरे ख्याल से इन लोग को सिलाई कटाई भी शुरू हो जाएगा सोमवार से। गोला प्रखंड के कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और इस दौरान मंत्री हाजी हुसैन के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं के साथ रामगढ़ विधायक ममता देवी मौजूद रहीं। और खबर बोकारो से, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने विधायक सरयू राय पहुंचे और इस दौरान बेरमो विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में संभावित उम्मीदवार स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र अनूप सिंह ने सरयू राय से आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। राजेंद्र सिंह के बाद कांग्रेस की विरासत अनूप सिंह संभाले तो मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। पूरा झारखंड विधानसभा जानता था कि अगर सरजू राय जी किसी का बात सुन सकते हैं तो आदरणीय राजेंद्र बाबू का, और राजेंद्र बाबू किसी का बात सुन सकते हैं तो आदरणीय सरजू राय जी का। और मैं तो अपने पिता के साथ 20 साल से हूँ। मुझे एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है कि दोनों में जो घनिष्ठता थी, एक भाई भाई का जो प्यार था, निश्चित तौर पर वो आखिरी दम तक दिखा। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आदरणीय सरजू राय चाहने कि पार्टी अपने जगह होती है, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह होता है। और हम बैठते थे उसके पहले से, लंबे समय से
उनके साथ बड़ी आत्मीयतापूर्ण संबंध रहा है और ये विधानसभा में जीत कर आएंगे तो बहुत बड़ी खुशी होगी मुझको व्यक्तिगत रूप से। एक समृद्ध विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का मौका। और इधर झरिया के कांड्रा